चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज खान साहब से मेरी मुलाकात हुई तो जब मैं इनसे मिली तो वो बहुत डिस्टर्ब और बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बताया सेहत की बता रही हूँ कि सेहत उन्हें के बेस्ट कहती है कि इतनी मेंटल टॉर्चर में इन्होंने रखा हुआ है उन्हें और बिशा बीबी को। कहते हैं कि छोटे से कमरे में कहते 4 हफ्ते से किसी को मिलने नहीं दिया। मैं ही आखिर एक मैं ही मिली थी 4 हफ्ते पहले। और कहते ये जो फिजिकल टॉर्चर है, ये जो मेंटल टॉर्चर है, फिजिकल टॉर्चर से भी ज़्यादा बुरा है। नाज़रीन इकराम, मुकम्मल वीडियो आपको कुछ देर के बाद कहता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलूं कि इमरान खान की बहन उज़्मा खान की अपने भाई इमरान खान से अडयाला जेल में आज तकरीबन 29 दिन के बाद मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो बातें कही वो आपको कुछ देर के बाद सुनाता हूँ। लेकिन अहम तरीन बातें मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं, वो फ़िट हैं। उनको उन हवाले से जितनी भी अफवाहें थी वो सारी दम तोड़ गई। और लेकिन उन्होंने जो अहम तरीन बात कही कि अलबत्ता इमरान खान साहब जो है वो आइसोलेशन में उनको रखा गया, उसकी वजह से वो फिज़िकली जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आए, मेंटली तौर पे जो है वो टार्चर में नज़र आए। और उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान साहब जो है वो अलबत्ता मुकम्मल तौर पर फैलती हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा आप खुद सुन लीजिए, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। जेंटल सी है, कुछ करती भी नहीं है। कहती जहाँ उन्होंने यास्मीन राशिद जैसे कैंसर सर्वाइवर को रखा हुआ है जेल में, बुशरा बीबी को इतने अरसे से उनकी भी सारे विजिट्स उनके बच्चों को नहीं मिलने दिया जा रहा और कुछ ये सहूलियात में भी कमी है। अच्छा, फिर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और वो कुछ पार्टी वालों ने, क्योंकि इतने अरसे से तो आपको पता है उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने कुछ मैसेजेस दिए थे, कुछ सवालात भेजे थे उनके लिए। तो ये सलमान अकरम राजा साहब ने पूछवाया था कि पंजाब बार के बारे में, पाकिस्तान बार के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, उन्होंने बताया कि हामिद खान और सलमान अकरम राजा ये जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे पीटीआई यूनाइटेड होकर उनको सपोर्ट करेगी और इन्हीं के जो ये कहेंगे उसके मुताबिक सारी पीटीआई यूनाइटेड होगी इस कैंडिडेट के लिए। फिर उन्होंने अलामा नासिर और महमूद खान अचकज़ई के बारे में बताया। वो बड़े डिस्टर्ब थे। उन्होंने कहते हैं कि मैं उन दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ और वो बड़े उनको अभी तक उन्होंने अपने पार्टी के एहलकारों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप सारे इंश्योर करें कि अपोजिशन नेशनल असेंबली के ये जो स्पीकर है और जो सेनेट का चेयरमैन है उनके साथ आप प्रोटेस्ट करें, आप इंश्योर करें कि उनकी नोटिफिकेशन जारी हो। खान साहब ने उनको बड़ी इज्जत करते हैं और उनको उन्होंने अपोजिशन लीडर सिलेक्ट किया और वो इस चीज़ के बारे में अभी तक शौक थे कि अभी तक उनका नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने कहा जी, अच्छा इन्होंने खान साहब ने तहरीक का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई वालों पे ये बहुत सख्ती करते हैं। तो इन्होंने उनको वो लीडर्स हैं उस अलायंस के और उनकी जिम्मेदारी है कि जो कॉल देगी सारी पीटीआई उनको उस कॉल में सपोर्ट करेगी। ख़ास तौर पे खान साहब के इतने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनको खान साहब ने कहा सब ने भरपूर मुकम्मल शिरकत करनी है। और नहीं और पार्लियामेंट्री उनको पार्लियामेंट्री लीडर अभी तक सिलेक्ट नहीं, उसकी जगह खाली है। उन्होंने शायद खट्टर को कहा कि इसको पार्लियामेंट्री लीडर बना दें अपोजिशन का। और कुछ बताया था सहेल अफरीदी के बारे में। उन्होंने कहा जी वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा जी मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। उन्हें कहा कि उन्हें इंकरेज किया कि आप फ्रंट फुट पे करें। यहाँ पाकिस्तान में कोई आइन और कानून अब ख़त्म हो चुका है। ये सारा पीटीआई के लिए आइन और कानून है और बाकी सारे उस कानून के ऊपर हैं। जब कोई कानून नाफिज करना तो पीटीआई पे ले आते हैं। तो इन्होंने कहा जी आप फ्रंट फुट पे करें और वो उन्हें खुश थे। उन्होंने कहा जी आप अप्रिशिएट किया और उनके लिए उन्होंने और भी पैगाम दिए जो मैं उनको पर्सनली दूँगी। नहीं और वो मैं अच्छा और मैं डिफरेंट उनको एक और जो उनको देखिए आप ये जो पहले जो मैं अंदर गई ना तो उनकी जो उनकी जो परेशानी थी ना वो उनको गुस्सा था और वो परेशान थे कि जो कहते जो आइसोलेशन है ना, कहते आइसोलेशन इतनी बुरी है और उनको इतना लंबा, पहले तो हफ्ते में एक दफ़ा हम में से कोई मिल लेता था, मुकम्मल आइसोलेशन और इतने डिस्टर्ब थे। हमने उनको बताया कि हम आपके बाहर बैठ रहे हैं। तो जब उनको ये भी
पता चला कि ये कोई एनडीयू कोई इन जगह इस किस्म की इनके तो वो और इनके पार्टी वाले अंदर किस पार्टी के लोगों ने शिरकत की है, वो इतने डिस्टर्ब हुए, कहते हैं हम इतनी तकलीफ दे जेल काट रहे हैं और जिन लोगों ने हमें जेल में डाला हुआ है आप उन्हीं के पास जाके आप वहाँ उनके साथ सोशलाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी मेरे पार्टी वाले जो विकेट के दोनों साइड पे खेलेंगे उनकी मेरे पार्टी में कोई जगह नहीं है, और उनको न कहा ये मेरे पार्टी के मीर सादिक और मीर जाफर हैं। फिर उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का आपको बड़ी तकलीफ थी, कहते हैं कि अफगानिस्तान का आपको पता, लेकिन उन्होंने यही भेजा हमें ट्वीट्स उनकी पिछली आप देख चुके हैं कि अफगानिस्तान में पहले इन्होंने ड्रोन हमले किए, पहले धमकियां दी, फिर ड्रोन के साथ हमले किए, फिर इनके लोगों के इतने हमारे जो पाकिस्तान में जो अरसे से रह रहे थे उनको उन्होंने कितनी बेदर्दी से बेइज्जती से इनको अपने मुल्क से निकाला। कह रहे हैं कितने महीनों से कि अगर ये करोगे तो दहशतगर्दी बढ़ेगी। आप जो ड्रोन अटैक अपने जो ट्राइबल एरिया में ड्रोन अटैक करते उन पर भी ये कहते कि इससे दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी तो बढ़ेगी। कहते हैं दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, उनको बहुत अफसोस था। अच्छा, और फिर उन्होंने बड़ा ये अखबार में पढ़ा से किसानों के साथ हो रहा है, और कहते हैं कि जब तक हमारी कौम को कहा कि जब तक आप गुलामी की माइंड सेट में रहेंगे, आप ये चीनी का माफिया, ये लैंड माफिया, ये मैंडेट चोर, ये सारे जो एक्सटेंशन माफियाज हैं, कहते हैं ये आपको गुलाम बना के ही रखेंगे। अगर आपने और आपने अपनी नस्लों के लिए कुछ आज़ादी चाहते हैं तो इसके लिए आपको उठना पड़ेगा। तो जी नाज़रीन इकराम, आपने सुना जी इमरान खान साहब की जो बहन है उज़मा खान, उन्होंने अपने भाई से मुलाकात की अडयाला जेल में आज, और उसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। अहम तरीन जो पॉइंट उन्होंने बाहर लेकर आई वो आपने सुन लिए, जिसमें सबसे अहम पॉइंट मुझे ये लगा कि उन्होंने आवाम को एक अहम तरीन मैसेज दिया। उन्होंने आवाम को कहा कि आपको ग़ुलामी के माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। अगर आप इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप हमेशा चीनी माफिया, लैंड माफिया, एक्सटेंशन माफिया, मीडिया चोर आपको ग़ुलाम बना कर रखेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप आज़ादी चाहते हैं तो आपको लड़ना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, इस हवाले से उन्होंने मज़ीद कहा अपनी पार्टी को कि जो महमूद खान अचकज़ई हैं वो सीनियर तरीन लीडर हैं और पूरी पार्टी जो है उनके हिदायत के ऊपर अमल करे। नाज़रीन इकराम, मज़ीद अपडेट के लिए आप मेरे साथ रहिए। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बाद अब चौथा मुल्क ताजिकिस्तान भी अफगानी शहरियों से महफूज ना रहा। नाज़रीन कराम, ताजिकिस्तान ने भी अपने मुल्क में मौजूद तमाम गैर कानूनी अफगानी को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया। ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया है ताजिकिस्तान की जानब से जब गुज़िश्ता दिनों नाज़रीन कराम अफगानिस्तान की टेरिटरी से ताजिकिस्तान में ड्रोन हमला हुआ, जिसमें चीनी कंपनी को निशाना बनाया गया और चीनी कंपनी के 5 वर्कर जो है वो हलाक हो गए। जिसके बाद नाज़रीन इकराम ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान के सरहद के साथ न सिर्फ अपनी सिक्योरिटी को टाइट कर दिया बल्कि उसने अपनी अफवाज को भी जो है वो हरकत में लिया। साथ साथ उन्होंने अफगानिस्तान के शहरियों के हवाले से भी बड़ा फैसला ले लिया और कहा कि अफगानी जो है वो फौरी तौर पर ताजिकिस्तान जो है वो छोड़ दे। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि अफगानियों को निकालने का हुक्म सिर्फ ताजिकिस्तान की जानब से नहीं आया बल्कि अफगानिस्तान के दीगर हमसाए पाकिस्तान और ईरान की जानब से भी नाज़रीन कराम अफगानियों को बड़ी तादाद में इनके मुल्क वापस धकेला जा रहा है। यही नहीं नाज़रीन कराम, समुद्र पार मुल्क अमेरिका भी इन अफगानियों से महफूज नहीं, क्योंकि अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर नाज़रीन कराम अफगानी नेशन की जानब से अमरीकी सिक्योरिटी गार्ड को जो है वो निशाना बनाया गया और हलाक किया गया। जिसके बाद सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान के शहरियों के खिलाफ बड़ा फैसला लिया और उनको फौरी तौर पर मुल्क बदर करने का ऐलान किया और साथ साथ अफगानिस्तान और अमेरिका में मौजूद अफगानी शहरियों की रजिस्ट्रेशन जो है वो मनसूख करने का ऐलान कर दिया। उसके बाद नाज़रीन इकराम, अब ताजिकिस्तान की जानब से ये फैसला सामने आना कि अफगानी शहरी फौरी तौर पर ताजिकिस्तान छोड़ दें। नाज़रीन इकराम, ये बात साबित हो रही है कि अफगानी जो है इनके हाथों कोई भी हमसाया महफूज नहीं, क्योंकि अब तक 3 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्मली अफगानियों को अपने मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया है, जिसमें पाकिस्तान, ईरान और अब ताजिकिस्तान भी शामिल हो चुका है इस सफ में। जिसके बाद नाज़रीन कराम ये वादा हो चुका है कि अफगानी हुक्मरानों को अपनी पॉलिसियों को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अफगानिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम लगाता रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान को दीगर हमसायों से शिकायत नहीं है। लेकिन अब अफगानिस्तान को समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान के अलावा अब ईरान और ताजिकिस्तान जैसे उसके हमसाए भी जो है अफगानिस्तान से बाकायदा शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। वही नाज़रीन कराम, जो अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है
उन्होंने ताजिकिस्तान में होने वाले हमलों की ना सिर्फ मजम्मत की, बल्कि उन्होंने कहा कि उनका इन हमलों से कोई तल्लुक नहीं है और जो लोग भी इन हमलों में मुलव्वस हैं उनको सजा दी जाएगी।